Hello students, welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. You all know that this is the class for class 10 students and we cover here 4 subjects, that is the physics, chemistry, biology and mathematics, right? And in last class we had started digestive system, and I had told you that in next class I will also cover the same topic, digestive system, because it was not completed in the first class, right? So in last class we had defined the digestive, what is digestion. Again I am repeating the digestion. Digestion is the breakdown of large food molecule into smaller food molecule to get the energy. Because why we take food? We take food for getting the energy. ओके आप सब ये जानते हैं. लार्ज फूड मॉलिक्यूल हमने इसको और एक रिफाइन किया था कि वाटर इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल. मींस जब जो हम लोग फूड जो लेते हैं वो वाटर से इनसॉल्युबल होता है, मीन्स कि वो ब्लड में डायरेक्ट मिल नहीं सकता विदाउट डाइजेशन के. जब वो डाइजेशन होता है तब फिर हमारा जो है फूड जो है वाटर सॉल्युबल हो जाता है, जिससे कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. सो मेन पर्पस जो होता है कि एब्जॉर्ब होना ब्लड में. जब ब्लड में एब्जॉर्ब होना तो हमने 3 चीज पढ़ा था. हम लोग जो फूड लेते हैं वो 3 तरह का लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ये तो लार्ज फूड मॉलिक्यूल है. तो अल्टीमेट गोल क्या है, मीन्स इसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर बात बोलें तो ऑब्वियसली हम लोग स्टार्च लेते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट अगर बात लेते हैं तो जो इसका जो यूनिट जो होता है इधर या तो ये ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज. ये 3 चीज में कन्वर्ट होगा. और ये जो ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड है, जिसका कि फॉर्मूला होता है C6H12O6. ये स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड इसको कहा जाता है, C6H12. ये लार्ज फूड मॉलिक्यूल है. उसी तरह प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो अल्टीमेट गोल मीन्स ये किस चीज में कन्वर्ट होता है. तो हम लोग जानते हैं कि ऑल द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड. सो यूनिट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड. तो ये लास्ट में डाइजेशन के बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, या जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. और फैट जो है हमारा कन्वर्ट होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, राइट. तो डाइजेशन का मेन पर्पस ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाए. प्रोटीन जो है हमारा एमिनो एसिड में हो जाए. फैट जो है ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हो जाए. और ये जो हो गया अब ये हो गया वाटर सॉल्युबल. मीन्स अब ये ब्लड में जो है ये मिक्स हो जाता है, जिससे कि मिक्स होने के बाद ये एसिमिलेट थ्रू जो है हमारे डिफरेंट सेल्स में चला जाता है और हमें एनर्जी मिलता है. ओके तो हम लोग इसमें डाइजेशन में यही चीज़ हम लोग देखेंगे कहाँ पर कौन सा फंक्शन होता है. तो हम लोगों ने देखा था कि बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, जहाँ की माउथ जो है, माउथ में जो है टीथ जो है इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, राइट. टीथ के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसलिए हम लोग इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे. ओके जब ये माउथ में हमने भोजन लिया, फूड जब लिया तो वो ब्रेक डाउन किया. कौन किया? माउथ किया, टीथ किया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, राइट. ये अभी फूड मॉलिक्यूल बड़ा ही है, डाइजेशन यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ मैस्टिकेशन हुआ है, राइट. अब जो है हमारा एक एंजाइम यहाँ पर एंजाइम के बारे में भी जान लेते हैं. लास्ट क्लास में भी हमने बताया था
तो व्हाट इज एंजाइम? अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं उत्प्रेरक। मीन्स ये जो है किसी भी केमिकल एक्टिविटी के स्पीड को ये इंक्रीज कर देता है। दे डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द डायरेक्ट रिएक्शन बट दे इंक्रीज द एक्टिविटी, राइट। और जितने भी एंजाइम होते हैं उसके लास्ट में हम लोग जो नाम देखेंगे वो जो है ASE, राइट। ये क्या आएगा? ASE। ओके, तो हमारा जब बकल कैविटी की जब बात होती है तो वहां पर एक एंजाइम निकलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एमाइलेज, राइट। तो ये स्टार्च, हमने फूड जो लिया कार्बोहाइड्रेट में, ओरिजिनल में वो स्टार्च है, राइट। तो स्टार्च पर एमाइलेज एंजाइम, क्योंकि हमने बोला है कि जो भी एंजाइम होगा उसके लास्ट में ASE नाम होगा, नेम होगा। ओके, तो यहां पर जो एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग एमाइलेज एंजाइम, और ये इसको मोल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दे कन्वर्ट स्टार्च, एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू मोल्टोज, एंड मोल्टोज इज द डाइसेक्राइड। हम लोग डाइसेक्राइड, हम लोग ये मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ये सारे चीज जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको स्टडी करेंगे, राइट। अभी ये जान लीजिए कि मोल्टोज जो है अभी डाइसेक्राइड है, और हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि कार्बोहाइड्रेट को जो है हमें मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये एंजाइम यहाँ पर हो गया। अब जब इतना तक हो गया, बाकी जो है हमारा प्रोटीन जो हमने लिया या फैट जो लिया वो यूटिज रहता है, वो हमारा तो फिर जब माउथ के अंदर जब जाता है तो उस जगह दो नली होता है, फेरिंग्स है, स्टार्ट जो होता है हमारे यहाँ पर जब फूड अंदर जाता है तो इस जगह जो है दो नली होता है, दो ट्यूब होता है। एक को हम लोग बोलते हैं गलेट और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग ग्लॉटिस, राइट। गलेट एंड ग्लॉटिस। गलेट जो है हमारा ओइसोफेगस में चला जाता है, ओइसोफेगस, और हमारा जो ग्लॉटिस जो होता है वो हमारा ट्रेकिया में चला जाता है, राइट। ओइसोफेगस जो है हमारा नली है जो कि डायरेक्ट, तो फिर वो स्टोमैक में जाएगा, राइट। तो दो नली हो गया, एक गलेट हो गया जो कि ओइसोफेगस में जाएगा, भोजन मतलब इसी में जाएगा, गलेट थ्रू ही फूड हमारा जाएगा, और जो ग्लॉटिस एक नली और जो है बगल में उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, वो जो है वो ट्रेकिया में चला जाता है। इसलिए कभी कभी हम लोग जब जल्दी जल्दी में जब भोजन लेते हैं तो जो है अचानक जो है खांसी आ जाता है। क्यों कि समटाइम्स जो हमारा फूड जो है वो ग्लॉटिस में चला जाता है, जिसके कारण कि हमें जो है खांसी आ जाता है, राइट। तो हमने एक चीज और लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम सीखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी कभी भी जो है विदाउट डायग्राम बायोलॉजी इज नॉट हैव एनी मीनिंग। सो यू हैव टू नो द डायग्राम विच इज इजी इफ यू सी केयरफुल्ली द डायग्राम, राइट। तो हम ये डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं जिससे कि आप सबको और क्लियर होगा, राइट। तो इसको देखिएगा, हम इसको इस साइड बनाते हैं। ये हमारा माउथ हो गया, ये हमारा ओइसोफेगस हो गया, राइट। ओके, देख लीजिए कितना डायग्राम इजी है।
क्योंकि 6 मीटर ट्यूब होता है ह्यूमन बीइंग में, तो 6 मीटर तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाएं, इसलिए ये इतना ही शो कर रहे हैं जो कि आपको डायग्राम क्लियर रहे, राइट। ओके, अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, कितना इजी है, नहीं। अब यहाँ पर जो हमने निकाला है, इस जगह भी ट्यूब निकलता है, फिर ये 2 पार्ट में बाइफरकेट होता है। एक जो है हमारा पैनक्रियाज बन जाता है और सेकेंड जो है हमारा लीवर में चला जाता है, जिसको कि हम लोग गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, right? This is our diagram. So we have to nomenclature it also, means हमें जो है डिफरेंट पार्ट के नेमिंग भी करने हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया बक्कल कैविटी, वी नो बक्कल कैविटी, राइट। दिस इज आवर ओइसोफेगस, दिस इज आवर स्टोमैक, ओके। उस साइड हमें उस साइड ही सारे डायग्राम देने थे, लेकिन स्पेस के कारण जो है मैं जो है लेफ्ट साइड दे रहा हूँ। लेकिन आपको ये देना है जब नोमेनक्लेचर जब एरो देते हैं तो ये हमें हर समय ध्यान में रखना है कि ऑर्गन पर क्रॉस नहीं हो, ओके। दिस इज अवर पैनक्रियाज, दिस इज अवर गॉल ब्लैडर, दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन, इस पार्ट को जो सी टाइप है इसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बड़ा जो बनाया है ट्यूब ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये हमारा हो गया रेक्टम नीचे तरफ, इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टम, इसको बोलेंगे अपेंडिक्स, जो कि अब नाउ अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल इन आवर बॉडी, इट हैज़ नॉट एनी फंक्शन इन आवर बॉडी, so this is appendix, okay. This is the diagram, it's very simple, you have to practice it and you will make the diagram best, right। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है 2 नली निकला, एक गलेट हुआ एक ग्लॉटिस हुआ, राइट। अब ये हमारे ओइसोफेगस में आ गए। ओइसोफेगस
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, बट दे डू नॉट हैव any function and they do not have any enzyme, so that here it is only the passage of for the food, right? लेकिन हमारा जो फूड जो इसमें जो आता है, वो फूड जो आता है वो आता है यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को मीन्स कि ये ट्यूब जो है ओसोफेगस का जो ट्यूब है ये जो है बहुत जो है डायमीटर बहुत कम होता है, जिसके कारण कि फूड जो होता है वो टाइट होकर के आता है। पेरिस्टल्टिस मूवमेंट, पेरिस्टल्सिस बोलते हैं ऐसे। जैसे सांप को कभी कभी आप स्नेक को खाते हुए देखे होंगे कि अगर उसने फ्रॉग खा लिया, वो जितना आगे चलेगा उतना जो है फूड जो है उसका पीछे जाते जाता है। उसी तरह ये जो है पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है, मीन्स टाइट करता है, जिससे कि कुछ जो है पार्ट जो है फूड का जो हमने चूई करके चबा करके जो खाया था वो जो है यहाँ भी थोड़ा सा उस पर प्रेशर पड़े और फूड थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाए। बट देयर इज नॉट एनी एंजाइम सेक्रेटेड इन ओसोफेगस। ओके, अब ओसोफेगस के बाद हम लोग ये देख रहे हैं जो लार्ज स्ट्रक्चर है जिसे कि हम लोग स्टोमैक बोलते हैं, राइट? तो स्टोमैक को 3 पार्ट में किया गया है। ये जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। बैक पोर्शन को हम लोग फंडिक बोलते हैं, और यहाँ पर जो हमारा स्टोमैक से जो ड्यूडेनम में गया, इस जगह का जो पोर्शन जो होता है इसको हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। सो स्टोमैक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट? अब स्टोमैक का क्या फंक्शन है, मीन्स जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, मीन्स यहाँ एंजाइम भी निकलता होगा, राइट? ओके, तो यहाँ क्या क्या होता है कि जैसे ही हमारा फूड जो है स्टोमैक में आता है, तो यहाँ पर जो है एक तरह का सेल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गोबलेट सेल, गोबलेट सेल, जिससे कि जहाँ से कि हमारा जो है म्यूकस निकलता है, म्यूकस सेक्रेट होता है, मीन्स वो फूड के साथ जो है म्यूकस मिक्स होता है। सेकंड होता है जिसे हम लोग चीफ सेल बोलते हैं, चीफ सेल, और इसे हम लोग बोलते हैं जाइमोजेनिक सेल, ZYMOGENIC, जाइमोजेनिक सेल, जो कि HCl क्रिएट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, जाइमोजेन ये लाइपेज निकालता है, सॉरी लाइपेज, राइट? एक होता है ऑक्जेंटिक सेल, OXYNTIC, ऑक्जेंटिक सेल, जो कि हमारा HCl सेक्रेट करता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। फर्स्ट जो है फूड को मिक्स किया, लिक्विड दिया वहाँ, जिससे कि जो है हमारा जो भी एंजाइम जब वर्क करे तो वो सही ढंग से करे, क्योंकि अगर ड्राई मीडियम होगा जो है फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, राइट? सेकेंड हमने देखा कि चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल होता है जो कि एक एंजाइम निकालता है, लाइपेज, और थर्ड होता है ऑक्जेंटिक सेल जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जानते हैं कि इट्स एसिड। सो हमारा जो फूड जितने भी है वो जो है एसिडिक मीडियम हो जाता है हमारे फूड के, राइट? मीन्स स्टोमैक में जो डाइजेशन होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा। ओके, क्यों? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो इसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स सेक्रेटेड। ओके, ये जो है इसमें अब हम लोग देखेंगे पहली बात कि स्टोमैक में एसिडिक मीडियम हो गया। सो ऑल द एंजाइम्स वर्क हियर इन एसिडिक मीडियम। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ओके, प्रोरेनिन, ओके, प्रोरेनिन, पेप्सिन,
ओके, प्रोपेप्सिन, और हमारा क्या निकलता है, लाइपेज। यस, लाइपेज हम लोग देखेंगे, लाइपेज हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, तो हमारा जो है स्टोमैक में भी लाइपेज निकले सेक्रेट होगा, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक लाइपेज बोलेंगे, और हमारा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लाइपेज सेक्रेट होगा, जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल लाइपेज बोलेंगे। बट दे बोथ, जो दोनों जगह पर जो लाइपेज है, बोथ हैव द सेम फंक्शन। ओके, और लाइपेज का जो वर्क है वो जो है फैट को ही डाइजेस्ट करना, राइट। तो जैसे ही ये हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ, प्रोरेनिन जो है हमारा रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोपेप्सिन हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज प्रोरेनिन इज इनएक्टिव इन स्टेट राइट नाउ विदाउट बिफोर सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड प्रोपेप्सिन इज ऑल्सो इनएक्टिव। जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सिक्रेट नहीं होता है, तब तक जो है ये प्रोरेनिन इनएक्टिव स्टेज में है और प्रोपेप्सिन भी इनएक्टिव स्टेज में है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, सिक्रेट हुआ, क्योंकि जैसे ही फूड गया तो सिक्रेट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर दिया और प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो है लाइपेज जो है ये गैस्ट्रिक लाइपेज ही रह जाता है। ओके, नाउ रेनिन पेप्सिन लाइपेज जो है हमारे एक्टिव स्टेज में आ गए। अब ये किस पर क्या काम करता है, वर्क क्या करता है। तो हम लोग देखते हैं रेनिन, जब मिल्क लेते हैं तो मिल्क पर जो हमारा एंजाइम वर्क करता है वो रेनिन एंजाइम वर्क करता है। ओके, क्यों कि मिल्क में देयर आर प्रेजेंट केसिन प्रोटीन। ओके, केसिन प्रोटीन, और उस केसिन को ब्रेक डाउन करके ये कर देता है पारा केसिन। ये जनरली बच्चे में ज़्यादा वर्क करता है क्योंकि बच्चे को ज़्यादा मिल्क दिया जाता है, रेनिन, राइट। पेप्सिन, पेप्सिन किस पर काम करेगा, प्रोटीन पर वर्क करेगा। सो हमारा जो एंजाइम जो है प्रोटियोज, इस पर हमारा जो एंजाइम वर्क कर रहा है, कौन सा एंजाइम कर रहा है, प्रोटियोज प्रोटीन है जिस पर कि पेप्सिन काम कर रहा है। प्रोटीन पर जो है पेप्सिन वर्क कर रहा है एंजाइम, और जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स, राइट। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया। मिल्क में भी केसिन प्रोटीन होता है जो कि पारा केसिन में कन्वर्ट हुआ। अब हमारा हमने बोला था कि लाइपेज हर जगह जो है फैट पर ही वर्क करेगा। ओके, ये आपको हर समय माइंड में रखना है कि फैट प्लस लाइपेज, राइट, क्योंकि लाइपेज एंजाइम है। तो फैट प्लस लाइपेज हमारा हो गया फैटी एसिड बना दिया जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल है फैट का, और ग्लिसरॉल, राइट। हमारा फैट हर जगह जो है लाइपेज जब ब्रेक डाउन करेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही बनाएगा। ये हमारे स्टोमैक में इतने वर्क होते हैं, और हमने देख लिया स्टोमैक में सेल्स क्या है। हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है फ्रॉम द एग्जेंटिक सेल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराइटल सेल, जिससे कि जो स्टोमैक में जो फूड का मीडियम हो जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है। इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आफ्टर टेकिंग फूड समटाइम्स अगर किसी को वोमिटिंग हो जाता है तो जो है वो खट्टापन रहता है, इट्स टेस्ट सोर, राइट, मीन्स खट्टापन रहता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट।
अब यहाँ जो हमारा डाइजेस्ट हो गया, तो ये जो है फूड अब आ गया हमारा है, अब यहाँ से ये खत्म हो गया स्टोमक का पार्ट। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये सारे जो है फूड जो है जब ये ब्रेक डाउन हो करके एक बॉल टाइप बना लेता है, लसलसा जैसा फूड अब बन गया मेरा, ठीक है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, CHYME, ये कहलाता है काइम। काइम अगर कहीं कोई बोले तो माइंड कर लीजिएगा कि ये जो है डाइजेस्ट हो गया है स्टोमक में। डाइजेस्ट जब स्टोमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर रहा है तो उस जगह जो फूड का स्टेज है वो क्या है, काइम, राइट। इट्स ऑल अबाउट डाइजेशन इन स्टोमक। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो कि फाइनल क्लास होगा वो जो है उस समय हम लोग यहाँ स्टोमक, यहाँ से हम लोग ड्यूडेनम से पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हम लोग जानेंगे कि जो हमारा बाइल सॉल्ट निकलता है लीवर से। क्या निकलता है, बाइल सॉल्ट। ओके, और पैनक्रियास से हमारा जो है बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, उसका फंक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर हमारे फूड जो है चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि मेन पार्ट ये जो सी टाइप है जहाँ से हमारा 2 ट्यूब निकला है, इसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। इस जगह जो एक और सी बना हुआ है जेजुनम हो गया, और ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमारा जो है इलियम कहलाता है। और मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स पार्ट इन इलियम पार्ट, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में। या हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेनली फूड का डाइजेशन होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्टोमक में जो है एसिडिक मीडियम होता है। अब जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, यहाँ से जब फंक्शन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग देखेंगे कि जो है हमारा जो मीडियम जो हो गया अब एल्कलाइन हो गया। अब ये एसिडिक नहीं रहेगा क्योंकि ये बाइल सॉल्ट भी आ गया है, और यहाँ मीडियम हमारा एल्कलाइन हो जाएगा। अब एसिडिक नहीं रहेगा। अब एल्कलाइन मीडियम में हमारा डाइजेशन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इट्स ऑल अबाउट द डाइजेशन इन स्टोमक। अब तो हमने स्टोमक देख लिया, अब नेक्स्ट जो है यही हमें देखना है, पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और हमारा रेक्टम के थ्रू जो है अनडाइजेस्टेड फूड का इजेक्शन हो जाता है, मीन्स बाहर निकल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन थर्ड पार्ट इट विल बी completed. So all the best, and you go through the video and like, share and subscribe, because I am doing work hard, so you have to also appreciate it. Okay, thank you.